नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पॉडकास्ट सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी की कथा। ये एक व्यंग्य रचना है। तो यहाँ से प्रारंभ होती है। क्रांतिकारी उसने अपना उपनाम रखा था। खूब पढ़ा लिखा युवक, स्वस्थ, सुंदर, उसकी नौकरी भी अच्छी थी। विद्रोही, मार्क्स लेनिन के उदाहरण देता, चे गुवेरा का खास भक्त था। कॉफी हाउस में काफी देर तक बैठता, खूब बातें करता, हमेशा क्रांतिकारिता के तनाव में रहता। सब उलट पलट देना है, सब उलट पलट देना है, सब बदल देना है। बाल बढ़े, दाढ़ी करीने से बढ़ाई हुई, विद्रोह की घोषणा करता हुआ कुछ करने का मौका ढूंढता और कहता, मेरे पिता की पीढ़ी को जल्दी मरना चाहिए। मेरे पिता घोर दकियानूस, जातिवादी, प्रतिक्रियावादी हैं, ठेठ बुर्जुआ हैं। जब वे मरेंगे तब मैं न मुंडन कराऊंगा न उनका श्राद्ध करूंगा। मैं सब परंपराओं का नाश करूंगा। चे गुवेरा जिंदाबाद। कोई साथी कहता, पर तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्रांति कहता, प्यार? हाँ, हर बुर्जुआ क्रांतिकारिता को मारने के लिए प्यार करता है। यह प्यार षड्यंत्र है, तुम लोग नहीं समझते। इस समय मेरा बाप किसी ब्राह्मण की तलाश में है जिससे 20-25 हजार रुपए लेकर उसकी लड़की से मेरी शादी कर देगा, पर मैं नहीं होने दूंगा। मैं जाति में शादी करूंगा ही नहीं, मैं दूसरी जाति की, किसी नीची जाति की लड़की से शादी करूंगा। मेरा बाप सिर धुनता बैठा रहेगा। साथी ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार किसी लड़की से हो जाए और संयोग से वह ब्राह्मण हो तो तुम शादी करोगे कि नहीं? उसने कहा, हरगिज नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा। कोई क्रांतिकारी अपनी जाति की लड़की से न प्यार करता है न शादी। मेरा प्यार है एक कायस्थ लड़की से, मैं उससे शादी करूंगा। एक दिन उसने कायस्थ लड़की से कोर्ट में शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। उसे लेकर अपने शहर आया और दोस्त के घर पर ठहर गया। बड़े शहीदाना मूड में था। कह रहा था, आई ब्रोक देयर नेक। मेरा बाप इस समय सिर धुन रहा होगा, माँ रो रही होगी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके मेरा बाप कह रहा होगा कि हमारा जो लड़का है वो हमारे लिए मर चुका है, वह मुझे त्याग देंगे, मुझे प्रॉपर्टी से वंचित कर देगा। आई डोंट केयर, मैं कोई भी बलिदान करने को तैयार हूँ। वह घर मेरे लिए दुश्मन का घर हो गया, बट आई विल फाइट टू द एंड। वह बरामदे में तना हुआ घूमता, फिर बैठ जाता, कहता, बस संघर्ष आ ही रहा है। उसका एक दोस्त आया, बोले, तुम्हारे फादर कह रहे थे कि तुम पत्नी को लेकर सीधे घर क्यों नहीं आए? वे तो काफी शांत थे, कह रहे थे लड़के और बहू को घर ले आओ। वह उत्तेजित हो गया। हे बुर्जुआ हिपोक्रेसी, यह एक षड्यंत्र है। वे मुझे घर बुलाकर फिर अपमान करेंगे, हल्ला करके निकालेंगे। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो मैं क्यों समझौता करूं? मैं 2 कमरे किराए पर लेकर रहूंगा। दोस्त ने कहा, पर तुम्हें त्यागा कहाँ है? उसने कहा, मैं सब जानता हूँ, आई विल फाइट। दोस्त ने कहा, जब लड़ाई है ही नहीं तो फाइट क्या करोगे? क्रांतिकारी कल्पनाओं में था, हथियार पहने कर रहा था, बारूद सुखा रहा था। क्रांति का निर्णायक क्षण आने वाला है, मैं वीरता से लड़ूंगा, बलिदान हो जाऊंगा। तीसरे दिन उसका एक खास दोस्त आया। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता टैक्सी लेकर तुम्हें लेने आ रहे हैं। इतवार को तुम्हारी शादी के उपलक्ष्य में भोज है, यह निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। क्रांतिकारी ने सर ठोक लिया, पसीना बहाने लगा, पीला हो गया। बोला, हाय, सब खत्म हो गया, जिंदगी भर की संघर्ष साधना खत्म हो गई। नो स्ट्रगल, नो रिवॉल्यूशन, मैं हार गया। वे मुझे लेने आ रहे हैं, मैं लड़ना चाहता था। मेरी क्रांतिकारिता। बेबी, तू मेरे बाप से मेरा तिरस्कार करवा। चे गुवेरा, डियर चे। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। वह 2-3 दिनों से क्रांतिकारिता उसकी देख रही थी और खूब हंसती थी। उसने कहा, डियर, एक बात कहूँ, तुम क्रांतिकारी नहीं हो। उसने पूछा, नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? पत्नी ने कहा, तुम एक बुर्जुआ बॉडम हो, पर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और ये शानदार व्यंग्य यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।